अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। देखिए बेटा, जो भी फैसला करना इस घर की इज्जत और हुर्मत को सामने रखकर करना। रमीज की अम्मी का अभी तक कोई फोन नहीं आया बेटा, 1 हफ्ता होने को आया है। और वैसे भी फोन करते हैं, टाइम लेते हैं, कितना वक्त लगता है फोन करने में? इस वक्त अजान हो रही है और मैं पूरे यकीन से आपको ये बात बता रहा हूँ कि रमीज ने कभी भी आपका कोई जिक्र हमसे नहीं किया। और अभी उसके पास है क्या जो वो रिश्ता लेके आएगा? परेशान मत हो, आपकी परेशानी हमारी जिंदगी कुछ दिन कम कर देगी। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। मंजूरा, सर का दर्द जा ही नहीं रहा। आधी रात भर रोई हो ना, इसलिए। मुझे तो लगता है जब मरूंगी तभी जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करो। इम्तियाज भाई का फोन आ रहा है, बात करो ना। यार अब मंगनी हो गई ना, हो गई बात खत्म, क्यों कॉल कर रहा है? बुरी बात है, नहीं कहते इस तरह। मंगेतर है आपके, मेरा मंगेतर। मैं मशवरा नहीं मांगा, अपना काम करो। बात करोगी तो दिल मिलेंगे ना। तुम्हें दिल मिलाना तुम दिल मिलाओ, मुझे ना मशवरे दो, मुझे ना सिखाओ। मालिश करो। अच्छा अच्छा। क्या हो रहा है ये? सर में दर्द है अद्दी के। इम्तियाज आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन करके इजाजत ली थी। फोन किया उन्होंने? ये देखिए, 5 मिस कॉल्स हैं उनकी। आपने बात क्यों नहीं की उनसे? मंजूरा, पास बैठी हो, बता सकती थी ना कि फोन आ रहा है। अरे दे देती तो कम से कम बात हो जाती। अब अगर फोन आए तो बात जरूर कर लीजिएगा। अम्मी मुझे बात नहीं करनी, मेरे सर में बहुत दर्द है। उनसे बात करेंगी ना आप तो आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बेटा अब वही आपके सारे दर्द की दवा है। ये लीजिए, बात कीजिए उनसे। फोन भी आपकी मर्जी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लीज बेटा मुझे परेशान मत करें, बात कीजिए। हेलो। हेलो सुहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना आप बहुत थक गई थी। जी। वैसे इतना थकने वाली कोई बात तो नहीं थी, लेकिन मैं जल्दी थक जाती। आप कैसे हैं? सितारा पुप्पो कैसी है? तो बहुत खुश हैं। खुशी के मारे उन्हें नींद नहीं आई सारी रात। इनफैक्ट मैं भी नहीं सो पाया। अच्छा वो आप ही आपसे कोई बात करना चाह रही थी, तो आई थिंक शी माइट कॉल यू एट सम पॉइंट। आप उनसे बात कर लीजिएगा। जी। सुहाना, ये तो कोई जवाब ना हुआ। जी जी ठीक है, आप प्रॉपर्ली बात नहीं कर रही। तो क्या बोलूं?
मुझे तो ऐसी बात करना आती है। No, that's understandable. लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। I know कि it's too soon, but हमारी दोस्ती होना अभी बाकी है। लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है ये बात सुहाना कि मुझे इस बात का यकीन हो कि आप भी इस रिश्ते से उतनी ही खुश हैं जितना कि मैं। आप कुछ कह नहीं रही। सुहाना, मैं भी पसंद की शादी का कायल नहीं था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे। अच्छा, मैं फोन रखूं? मंजूरा मेरे बाल बना रही है। आई एम सो सॉरी, आई विश यू टोल्ड मी अर्लियर। इट्स ओके। खुदा हाफिज। जी जी जरूर, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या बोल रहे थे? वो तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, पर मैं झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे अद्दी, रमीज आपका हम सफर था ही नहीं। मुझे तो बहुत ही गुस्सा है उस पर। कहाँ होगे तुम? मुझसे दूर, बहुत दूर और बहुत खुश। समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। धोखा देना तो बड़ा आसान होता है, खुद को दिया जाए या दूसरे को। मोहब्बत मुश्किल थी सो मैंने की, धोखा आसान था सो तुमने दिया। चलो, कुछ तो सीखा तुमसे। मोहब्बत ना सही तो धोखा ही सही। पूछा भी नहीं मेरा। अल्लाह करे तुम मर जाओ, रमीज तुम्हारा जहाज फट जाए, तुम कभी वापस ना आओ और तुम ऐसे ही तड़पो जैसे मैं तड़प रही। पर अब नहीं, अब नहीं रोऊंगी मैं। यू चीट, यू लायर, I hate you. आप समझ नहीं रहे, आप बिल्कुल नहीं समझ रही अम्मा। क्या? बहुत अजीब लगेगा, अभी नई नई बात है और मैं जाके उनके घर बैठ जाऊं। जो भी प्रेजेंट्स वगैरह आप ही ने भिजवाए हैं, ड्राइवर दे आएगा जाकर। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक मैं वहां जाऊं फिर इंसिस्ट करूं कि मुझे सुहाना से भी मिलना है। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। इतने साल आप लंदन रहकर हैं, जग मारी आप जरा सी बच्ची से नर्वस हो रहे हैं। हाँ, तो आप मिले उसे, एक दूसरे को जाने, झिझक खत्म हो जाएगी, बातचीत करें एक दूसरे से। वैसे भी वो इतना बोलती है ना कि आपको अपने जौहर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तोहफे जरूर ले जाएं, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करें। अब से घुमाएं फिराएं, खुद ही झिझक सारी खत्म हो जाएगी। वैसे भी ये तोहफे जरूर दें, क्योंकि वरना आपकी बहन जो है ना मेरा सर खा लेगी कि सुहाना को गिफ्ट्स पसंद आएंगे। अम्मा मैं ये कर तो रहा हूँ, बट दिस इज सुपर ऑकवर्ड। मैंने आपसे कह दिया, अब आप जाइए।
लेकिन क्यों नहीं? बस मैंने कहा मुझे नहीं मिलना तो बस नहीं मिलना। वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। ठीक है, गिफ्ट्स आप लेकर रख लें अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। और आप उनसे कहें कि मैं घर पे नहीं हूँ। ये क्या बदतहजीबी है? अगर इतनी ही मुसीबत थी तो इनकार कर दिया होता। इनकार करने की कोई गुंजाइश छोड़ी थी आपने? इस्तिखारा भी कर लिया, मशवरा भी ले लिया अल्लाह से, और हाँ भी कर दिया। अब आप मुझे कह रही हैं कि इनकार कर देती। झूठ मत बोलिए। इंतजार भी किया था और मौका भी दिया था रमीज को, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं ना। आप चलती हैं या कोई और तमाशा करना बाकी है? मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं मिलना। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। मंजूरा, इन्हें तैयार करके जल्दी से नीचे लेकर आए। बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस तरह से कोई और तमाशा मत करें और इस तरह से मेरा इम्तिहान मत लें। हाँ की है ना तो उसे निभाएं भी। ये लोग मेरा इम्तिहान कम ले रहे हैं मंजूरा, हर बात में तो ये लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। अति मान जाओ ना। इम्तियाज भाई को किस बात की सजा दे रही हो? उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। धोखा तो आपको रमीज ने दिया है। क्या रमीज को उसके घर वालों ने बताया नहीं होगा कि आपने उनको फोन किया था? उसने आपसे पूछा नहीं ना? बाकी है तुझी मर्जी, जेको तोखे वणे तू कर। दिलों के उलझन बढ़ते रहेंगे। लंदन में बहुत किस्मों के फूल होते हैं और मैंने अपने घर के बैकयार्ड में तो बहुत फूल और पौधे उगाए हुए थे। लेकिन मुझे फूल बिल्कुल नहीं पसंद। जिस चीज की उम्र इतनी थोड़ी, उसको पसंद करने का क्या फायदा? ये चीजें थोड़े वक्त के लिए होती है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं। झूठ, मैं मान ही नहीं सकती। झूठ मैं बोलता नहीं। पर मैं बोलती हूँ। इतनी अच्छी नहीं हूं मैं जितना आप मुझे समझते हैं। बहुत बेजार किया मैंने अपनी अम्मी को। बहुत जिद्दी हूँ। जैसा वो कहती है उसके उलट ही करती हूँ हमेशा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। एक बात कहूं? Sure. मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मजाक कर रही हूँ, इतना सा मुंह बन गया आपका। जफर काजमी की बेटी जुर्रत कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ बातें कर सकती है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप अगर ऐसी कोई बात होती तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ ना बैठी होती। अम्मी ने और बाबा ने पूछा था मुझसे कि सुहाना अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बता दो, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया कि किसका नाम लूं, इसलिए कह दिया कि ठीक। अब वैसे अच्छे आदमी हैं आप, बस थोड़े से बोरिंग है। लेकिन बोरिंग तो पूरा मेरा घर है, सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी है ना, तो आपके साथ भी गुजर जाएगी। आप चाहे तो बदल सकता हूँ। आप ये कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी अजीब है, मजीद अजीब हो जाएंगे। और अब तो वक्त भी इतना थोड़ा सा रह गया है, फायदा नहीं होगा। Fair enough. सुहाना, आपको क्या लगता है, क्या हमने जबरदस्ती की है आपके साथ? क्यों? उन्होंने कुछ कहा है आपसे? मैं उनसे सिर्फ मजाक कर रही। आपका उनसे मजाक का रिश्ता है क्या? तो फिर अम्मी आप ही बता दें मेरा उनसे क्या रिश्ता है।
देखें, नाइस हाँ। ये मैंने वहां पे बताकर क्यों नहीं गए तुम? अगर आपको बताता तो क्या आप इजाजत दे देते? इजाजत मांग ही ना ले आप इजाजत। तो बात तो एक ही होगी ना, बहस किस बात की? अभी तो ये आया है और आप शुरू हो गए। आपको पता है कितने तोहफे लेके आए मेरे लिए? मांगता मांग के लाया होगा। इज्जत नफ्स नाम की तो कोई चीज है नहीं साहबजादे में। अच्छा हमें तस्वीरें तो देख लेने दे। मॉम, ये मैंने गाड़ी रेंट की थी वहां पे। ब्यूटीफुल हाँ? इतनी महंगी? नहीं, it was very cheap. Look at this. These are the friends I made. वाओ। ना तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो, ना मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का पता है। कितने मरहले हैं जो भी तय करने हैं। एक जिंदगी का सफर है जो साथ गुजारना है। काश तुम जान सकती कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। कभी पता ही नहीं चला कि मोहब्बत इंसान को इस कदर स्टूपिड बना देती है। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? व्हाट्सएप भी नहीं चेक किया। सुहाना, I've been calling you for a while. Please call me back. फोन उठाओ मेरा। मुझसे ज्यादा प्यार करता है तुमसे? कर सकता है मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे? हो पैसे दिए उसने तुम्हें, है ना? कितने पैसे दिए बताओ ना, बताओ, मैं तुम्हें डबल देता हूं। मोहब्बत करने वाले कौन होंगे? हाय मॉम। हाय। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। रुको, बैठो। सुहाना कौन? जी, जो पूछा है उसका जवाब दो। दोस्त है। सिर्फ दोस्त है? आप जो पूछना चाहते पूछे, मुझे देर हो रही है। तुमने उससे कहा है कि हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्या कहा है तुमने उससे? ये कि तुमसे शादी करोगे? हाँ, सही करके रख दिया तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा डैड, किसी ने झूठ बोला है आपसे। उसने खुद मुझे फोन पे कहा, रो रही थी बेचारी। आप किसी भी लड़के का भरोसा कर लेंगे जब उसने कहा है कि उसने कुछ नहीं किया? वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शरीफ घर की बच्ची मालूम हो रही थी। और कहां कहां क्या क्या झूठ बोले हैं साहबजादे आपने, वो भी बता दीजिए। अच्छा, तो सुहाना ने इस घर में फोन किया और आपसे कहती है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अभी देखता हूं मैं उसे। रमीज, मैं जानती थी वो ऐसी वैसी है। चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप। बंद करो उसको कवर करना। इन साहबजादे की इन्हीं करतूत की वजह से किसी दिन चौड़े में फंसेंगे हम लोग। दिलों की उलझने बढ़ती अगर कुछ मशवरे बाहों न होंगे, अगर कुछ
मशवरे बाहों न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। सुहाना, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? तुमने मेरे घर क्यों फोन किया था? रमीज भाई, मैं मंजूरा बात कर रही हूँ। अच्छा, सुहाना को फोन दो। जी, वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं, आप उन्हें भूल जाएं। तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा हूँ, फोन दो सुहाना को। ये आप रोक किस पर डाल रहे हैं? मुझे आर्डर है कि आपसे बात ना कराई जाए। वो तो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ना आपका नाम सुनना चाहती है। ये तो शुक्र करो कि फोन मैंने उठा लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ, अद्दी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है क्योंकि उसकी मंगनी हो गई है, समझे आप? नहीं हो गई? किससे? अभी तो मैं गया था। तुम झूठ बोल रही हो। आप जो भी समझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ मंजूरा? अद्दी, वो रमीज भाई का फोन था, तो मैंने फोन उठा लिया और मैंने उनको बता दिया कि आपकी मंगनी हो गई है। चिल्ला रहा था बहुत। चिल्ला रहा था? जी, इसलिए चिल्ला रहा था कि बोल रहा था आपने उनके अब्बा से फोन पर बात क्यों की। उनको इस बात पर दुख नहीं था कि आपकी मंगनी हो गई। फोन तुम बाहर जाओ। ये आप रोक किस पर डाल रहे हैं? मुझे आर्डर है कि आपसे बात ना कराई जाए। वो तो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ना आपका नाम सुनना चाहती है। ये तो शुक्र करो कि फोन मैंने उठा लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ, अद्दी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है क्योंकि उसकी मंगनी हो गई है, समझे आप? रमीज, 5,000 का उधार हो गया तुम पे। दे दूंगा। अरे आजकल तो कोई लड़की भी नहीं फंसती है यार। लड़की से याद आया, सुहाना की मंगनी हो गई। किसी को बुलाया ही नहीं, पता तुझे? हाँ, लीजिए जूस लीजिए। नो थैंक यू बेटा। माँ को भला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अम्मी जान को डॉक्टरों ने ओपन हार्ट सर्जरी का मशवरा दिया है। बस ठीक है ना आपा, आपकी सर्जरी हो जाए बस उसके बाद शादी की तारीख रख लेते हैं। फिर हमारी बेटी को भी जरा सा वक्त मिल जाएगा अपनी शादी की प्लानिंग करने के लिए। अरे सितारा बेगम, अल्लाह की क्या प्लानिंग है कोई नहीं जानता। जफर,
बेटा मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। अम्मा क्या हो? खामोश, पहले मेरी बात सुन ले। देख, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बस अपने अल्लाह से मैं इतनी मोहलत मांगती हूँ कि सुहाना को रुखसत होते देख लूं, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपके अपने नवासे नवासियों को खेलते देखना है। सितारा बेगम, यू आर रॉन्ग। पर नवासे और नवासे और देखिए, ऐसी बातें ना किया कीजिए। आप तो जानते हैं कि जफर का जरा सा दिल है, घबरा जाते हैं बहुत। नहीं नहीं अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फिक्र ना करें, है ना? बेटे तू फिक्र मत कर, तेरी फिक्र से मैं परेशान हूँ। आदाब उठो, जीती रहो जीती रहो। बसंत करीब हम आपको अपने घर लेने आ जाएंगे। बैठ बेटा। मैं तो दिन गिन रही हूँ कि कब ये हमारे घर आएंगी और हमारी तन्हाई खत्म होगी। सुहाना, अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मजबूरन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मंसूरा, आहिस्ता दरवाजा खुला करो, डरा दिया तुमने मुझे। अति, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अद्दी, क्या हुआ है? कोई बात है क्या? रमीज का मैसेज आया है। अच्छा, वो मुझे कह रहा है कि मैंने बहुत जल्दी की। लेकिन मंजूरा, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरे माँ बाप के सामने उसने मुझे शर्मिंदा किया, झूठ बोला, झूठी कसम खाई, भाग गया। अद्दी, जो चीज आप दोनों के बीच शुरू हुई थी, आप दोनों के बीच ही खत्म हो तो अच्छा है। लेकिन वो मुझे अब कॉल करके धमकी दे रहा है। मुझे कह रहा है कि मैं उससे मिलूं। सुना, अगर मैं उससे मिलूंगी तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो मेरी आंखों में देख के समझ जाएगा कि मैं इस मंगनी से खुश नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ ठंडे होते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अद्दी, नहीं, आप उससे नहीं, आप खुद से डर रही हो। वो तो कोई चीज ही नहीं है डरने वाली। आप हिम्मत से काम, आपने अपनी तरफ से कोशिश की ना, इस्तिखारा किया तब भी। अगर वो अब आपके सामने आ भी जाए तब भी नहीं डरना। ये फैसला आपका अल्लाह ने किया है। अच्छा मंसूर, मुझे वो सुनाओ, वो जो तुम क्या कहते हैं, क्या सुनाती हो? वाई? हाँ वाई। आप सुनेंगी? मैं आपको सुनाती हूँ। अल्लाहू 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 तेरी पवनाटा जड़ है गाढ़ा गुल्लूम्या कद है मिलंदासी कद है मिलंदासी विछोड़े जानी हड़ा विछोड़े जानी हड़ा बोरा ही जी बोरा ही जी गुल्लूम्या तद है तमिलंदासी तद है तमिलंदासी अल्लाहू 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 अल्लाहू।
आप खा नहीं रही। सुहाना, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? आई वाज जस्ट आस्किंग कि आप खा नहीं रही। हाँ, मैं अभी खाती हूँ थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, मैं बस 1 मिनट में आई। अच्छा, कहाँ जा रही? हाँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। थैंक यू। क्यों कॉल कर रहे हो? मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो फिर ब्लॉक क्यों नहीं कर देती मेरा नंबर? ब्लॉक भी कर दूंगी। कभी भी नहीं करोगी। तुम खुद मेरी आवाज सुनना चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त कौन से होटल के रेस्टोरेंट में बैठी हो। मैं उसी की लॉबी में हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे मिलने वहां पे जल्दी से। सुहाना, अगर तुम नहीं आई ना, मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर भी आ सकता हूँ। वेरी नाइस फूड। मेरे बाप ने जो कहा था उसे छोड़ो। मैंने क्या कहा था तुम्हें? मैंने बोला था ना मैं वापस आऊंगा। यकीन नहीं था तुम्हें मेरी बात पे। दावे करती हो मोहब्बत के तुम। ये जो तुम सोच रही हो ना सुहाना, ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने दिमाग में बिठा लो तुम। सुहाना, इधर आओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं। मैं उसको भी जान से मार दूंगा, अपने माँ बाप को भी जान से मार दूंगा, और तुम्हें भी जान से मार दूंगा, समझी तुम? अच्छा सुनो, अच्छा मुझे देखो, लुक एट मी प्लीज। मुझे तो देखो, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं यार। तुम्हारे लिए क्या कुछ लाया हूं। तुम कैसे कर सकती हो ये? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और के कैसे होने दूंगा मैं तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? रमीज, मेरी मंगनी हो चुकी और इस्तिखारा आ चुका है। झूठ मत बोलो। कैसे निकल गया ये इस्तिखारा? प्यार मैं तुमसे करता हूँ, इस्तिखारा कैसे निकल सकता है उसके साथ तुम्हारा? बहाने मत ढूंढो। तो मैं बहाना नहीं बना रही, ये अल्लाह की रजा है। और झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ तुमने बोला है। और एक झूठ नहीं बोला, कई झूठ बोले हैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने माँ बाप को मेरे घर पे लाओगे। मेरे माँ बाप तो तुम्हारे माँ बाप का इंतजार करते। तुम्हारे बाप ने अजान के वक्त कसम खाई थी कि तुमने तो उनसे मेरा तज़किरा तक नहीं किया। तुमने मेरे माँ बाप को शर्मिंदा किया है। अब ये मामला मेरे माँ बाप की इज्जत का है, लेकिन अब मैं मसीह तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, समझे? तुम इसे छोड़ो, तुम आहिस्ता बात करो। तुमने बेवफाई की है सुहाना, मानो इस बात को। तुमने जो समझना है तुम समझते रहो, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं, समझे? तुम मेरे ख्याल ये सुहाना वापसी का रास्ता भूल गई है। मैं देख के आता हूँ। आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। श्योर? एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू। मैं तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। इम्तियाज, इसकी तो तुम खुद शादी कराने वाली थी, है ना? तो उसके पीछे लट्टू कैसे हो गई तुम? बहुत अमीर है वो, वेल एस्टैब्लिश्ड है। मुझसे ज्यादा प्यार करता है तुमसे? कर सकता है मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे? हो, पैसे दिए उसने तुम्हें, है ना? कितने पैसे दिए? बताओ ना, बताओ, मैं तुम्हें डबल देता हूं।
Is everything okay? जी वो मेरी एक फ्रेंड को कैंसर हो गया, उसी का फोन था। It's a very sad news. ऐसे मौके पे आपको थोड़ी हिम्मत पकड़नी चाहिए। I'm sure she needs you. Please let me know if I can be of any help, any support. Thank you. Sure. दिलों के उलझने बढ़ते अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। मंजूरा इधर आओ। जी बाजी। रमीज को तुमने बताया था कि हम वहां पे जा रहे हैं? नहीं बाजी, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो मेरे मंगेतर ने बताया था कि वो गाड़ी का पीछा कर रहा था। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। झूठ बोल रहा था वो कि उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। बाजी, ये तो आपका दिल ही बता सकता है। लेकिन उसके बाप ने कसम खाई थी अजान के बाद। अगर उसके बाप की अजान की कसम खाई हुई झूठी हो सकती है तो फिर तो दादी का इस्तिखारा भी झूठा हो सकता है। बाजी, इम्तिहान आपका हो रहा है तो जवाब भी आप ही को देना है। सोहा, जी अम्मी। कहाँ चली गई थी आप खाने के बीच से उठकर? अम्मी वो मैं बाथरूम में गई थी। बहुत लंबी लाइन थी क्या? ये कहीं रमीज का चक्कर तो नहीं है फिर से? फोन तो नहीं किया कहीं उसने तुम्हें? नहीं बाजी, वो फोन तो आया था मगर बाजी ने बात करने से मना कर दिया। सोहा, ये मत समझिएगा कि मैं आपसे गाफिल हूँ। रात को सोते में भी मेरी नजर होती है बेटा आप पर, और मुझे आपके आंसू भी दिखाई देते हैं और आपकी कंफ्यूजन भी। बेगम साहिबा घर पे, अब जाएं यहाँ से। उन्हीं से बात करने आया हूँ मैं मंजूरा। चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरे गुस्से का नहीं पता? कूद के आ जाऊंगा मैं अंदर। काम की बात कीजिए। मैं रमीज हूँ, आप आए बैठे बात करें। और ये आपको बैठने को किसने कहा? खड़े हो जाइए, आप यहाँ से खड़े हो जाइए, उठ जाइए यहाँ से। कुछ दिन पहले तो आप मेरा रिश्ता लाने का इंतजार करी, ये अब आपको
सुहाना मेरी बात मैं सुनो। बोल रही हूँ, अगर मैं रिश्ता ले भी आता तभी यही करना था इन्होंने। वहाँ इस्तिखारे के नाम पे झूठ बोला जा रहा है और यहाँ अजान की कस्में खाई जा रही है। अल्लाह की रजा को कबूल किया है, इसलिए मैंने रमीज को अपनी जिंदगी से निकाला है। अब रमीज गया तो बस गया। खुश नहीं रहोगी तुम, कभी नहीं। मोहब्बत